चुनावों के चलते अब हम गांव का माहौल जानने आए हैं। हम एक ऐसे गांव में आए हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पड़ता है। हमारी गाड़ियां यहीं थम चुकी हैं। यहां से 2 से 3 किलोमीटर पैदल हम जाएंगे और पहुंचेंगे उन लोगों के घरों में जिन लोगों को आज भी उम्मीद है कि उनके गांव की सड़क बने और ताकि उनके घर के बाहर से ही गाड़ियां जो हैं वो गुजरे, लेकिन पैदल पहाड़ियां चढ़ते हैं, पैदल इन कच्चे रास्तों से गुजरते हैं क्योंकि उनके गांव में अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची है। हम चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ से पैदल चलना है, तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ क्योंकि हमने गाँव की बहुत सी चीज़ें आपको दिखानी है और माहौल दिखाना है कि इन चुनावों में अपने नुमाइंदे से क्या है उम्मीदें। रियासी के एक ऐसे गांव में हम पहुंचे हैं जहां पर हमने आते ही देखा, बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है और आज भी आप मेरे पीछे देखिए बिजली नहीं है। तो इसीलिए खुद हाथ से बनाए हुए पंखे से ही कहूँगी मैं, ये पक्षी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसी के साथ पूरी रात गुजारते हैं। ये महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हलीमा नाम है इनका। आपसे मैं जानूंगी कि आज भी डेवलपमेंट आपके गाँव में नहीं दिख रही है? हमारे नहीं कोई मनी शेड नहीं, पानी नलके नहीं लगे हैं, अरे वो नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं हमें मिला। तो ये जो स्कीमें इतनी थी सरकार की, वो स्कीमों में कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। लोगों को मिले बाहर सारे वो पैसे मिला मकान बनाने लिए, हमें वो भी नहीं मिला, कख नहीं मिला। तो आज भी आप कच्चे मकानों में रहते हो, तो स्कीमें थी ना, कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए पैसा मिलता था गाँव में। आज भी कच्चे हैं, हमारे मिले ही नहीं। चलिए, तो आपसे मैं बात करूंगी। बच्चे, क्या नाम है आपका? आसिया अख्तर। आसिया अख्तर। आसिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। पैदल जाते हो स्कूल? हाँ। कितना दूर चलना पड़ता है? चलना पड़ता है 5 किलोमीटर। हाँ। तो ये 5 किलोमीटर दूर जब पैदल चलना है, फिर स्कूल जाना है, तो काफी समय लगता होगा। कितना समय लगता है 5 किलोमीटर चलने? जाते 2 घंटा। 2 घंटे। तो 2 घंटे का पैदल का सफर आप स्कूल का तय करते हो, 2 घंटे का आने का करते हो और फिर 4-5 घंटे स्कूल में भी, तो पूरा दिन तो स्कूल में बीत जाता होगा। सड़कें हैं लेकिन कच्ची हैं, पहाड़ है लेकिन घर नहीं दिख रहे, घने जंगलों में एक घर यहाँ तो एक दूसरी जगह, और कच्चे मकान देखकर तो मन जरूर मायूस हुआ। पैदल चलते चलते रियासी के अंजी क्याला गांव में हम पहुंचे। यहाँ पर हर एक घर कच्चा था। हमने देखा आपके गांव में अभी भी कच्चे मकान हैं। तो क्या सरकार की कोई स्कीम आपके गांव तक पहुंची नहीं, या आपने कुछ कोशिश खुद नहीं की? सर, हमने तो बहुत कोशिश की। हम अपने पंचों सरपंचों को भी बात बताते रहे, काम रखाते रहे, हमारा काम नहीं आता है। तो अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आपने वोट डालना है, तो क्या उम्मीदें हैं वोट डालने? उम्मीदें हमें यही है, चलो हमारा कोई एमएलए जीतेगा, जहाँ हमारा कोई पंच की सरपंच की इलेक्शन आएगी वो जीतेगा, हमारा काम करेंगे, हमें पानी देंगे, हमें बिजली, हमारे घरों तक बिजली पहुँचाएंगे। मगर अपने वोट लेते हैं मगर हमारा काम नहीं गरीबों का करते। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। बस आप इस गांव में रहते हैं, कितना बुरा लगता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उम्मीदवार आते हैं लेकिन बाद में वो पहचानते भी नहीं, जिस तरह से भाई साहब ने कहा। जी बिल्कुल सही बात है। ये वोट लेने के लिए सब आते हैं मगर बाद में जब जीतने के बाद कोई पहचानता नहीं है, फिर ना कोई बोलता है कि आप थे नहीं हमारे वोटर लिस्ट में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये जो गाँव में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस बार चुनावों में क्या माहौल है? लोग आए, उम्मीदवार आए आपके गांव में? अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी कोई प्रचार के लिए नहीं आया? नहीं आया। तो जो हमने सुना है कि आते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं नेता, ऐसा सच में? हाँ बिल्कुल सही बात। कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल तो अच्छा है, चुनाव तो करने ही है लेकिन यहाँ पे आता जाता कोई नहीं। अच्छा। हाँ, आते हैं तो झूठे वादे करते हैं बस। हाँ, वोट डाले तो बस फिर दोबारा दिखेंगे नहीं। यही आधी सड़कें हैं आपके गाँव की? जी हाँ जी। और बाकी पहाड़ी इलाके कच्चे हैं सारे? हाँ, पहाड़ी इलाके। तो आपने कभी बात नहीं की डेवलपमेंट होनी चाहिए अपने नेताओं? बहुत बार बात की, नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, जब उनका काम होता है तो बस फिर कोई नहीं आता यहाँ पे। तो अभी तक आपकी कोई भी पार्टी का नेता आपके गाँव नहीं पहुंचा? अभी तक कोई नहीं। उसका कारण क्या है? पता नहीं। दूर दराज इलाका इसीलिए? हाँ इसीलिए। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये वो धुआं है, ये वो जलती आग का चूल्हे का धुआं है जिसमें इनकी उम्मीदें जल रही हैं, जलकर खाक हो रही हैं। बहुत चुनाव आए, बहुत विधायक बने,
वो आते तो हैं वोट मांगने, लेकिन बाद में पहचानते ही नहीं हैं। लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। क्या इस बार जो 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इस बार इनकी उम्मीदें पूरी होंगी?